नमस्कार दोस्तों। मैं पुनः आप लोग के बीच में हूँ। दोस्तों, हमने जो पिछले टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि आपको अपनी प्लानिंग कब और कैसे करनी चाहिए। तो हमारी जो टॉपिक थी वो प्लानिंग थी कि आपको प्लानिंग अंडर 10th और 11th 12th के बीच में कर लेनी चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पे प्लानिंग कर लेंगे तो आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि मुझे जीवन में किस सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ डिसाइड करने के बाद अपने जो रास्ते हैं जो आप चलना चाहते हैं उस पे आप चलें। जैसे सपोज़ अगर आप साइंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आर्ट्स सेक्टर में जाना चाहते हैं, कॉमर्स सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद आप वहाँ से आगे बढ़ें। उसके बाद आपके डेस्टिनेशन का जो पाथवे होगा उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ लेनी होगी, टीचर से, कलीग से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, और उस पर आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा इस बीच में कि दोस्तों, आप कुछ भी करना चाहते हैं, एनीथिंग कुछ भी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप में डिसाइड करें कि आपको कहाँ, कैसे और क्या करना है और कितना आगे बढ़ना है। अगर सपोज़ आपकी इच्छा है कि इन फ्यूचर मैं डॉक्टर बनूं, इन फ्यूचर मैं इंजीनियर बनूं, इन फ्यूचर मैं कंपनी सेक्रेटरी बनूं, इन फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, या एनीथिंग कुछ भी, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बिजनेस हो, तो आप उस पर फोकस करें। लेकिन अगर इस दरमियान आपको कोई भी एनीबॉडी कोई भी अगर आपको फोर्सली बोलते हैं, कहते हैं कि आप डॉक्टर ना बने, आप डॉक्टर ना बन करके आप इंजीनियर बने, इंजीनियर ना बन के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल खारिज करते हुए, यानी उसे इग्नोर करते हुए आप वही काम करें जो आपको करना पसंद है या आप करना चाहते हैं। क्योंकि सपोज़ अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी लगन, आपका मेहनत जो कुछ भी है वो डॉक्टर बनने के पीछे है, और अगर आप इंजीनियर बनने के पीछे जाएंगे तो आप शायद अपने पेरेंट्स के दबाव में इंजीनियर बन जाएं, लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। आपकी माइंड, आपके दिल हमेशा ये आपको बोलेंगे कि आप इस सेक्टर में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने इस सेक्टर में आए। हमारा कहना है कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं अपने अनुसार बने, अपने पेरेंट्स को समझाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं कि पापा मम्मी जो कुछ भी हैं, अंकल आंटी या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो कोई भी हैं, अगर आपको आपके पेरेंट्स हैं उनको आप ये चीज़ बताएं कि नहीं, मैं ये नहीं बल्कि ये करना चाहता हूँ और हमारा फोकस इसमें है, मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसी के दबाव, किसी के बहकावे या कुछ में भी ऐसा ना करें। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने एट लास्ट अपने पेरेंट्स को बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमारी बातों को समझा। हमने उनसे एक समय मांगा कि मुझे सोचने और समझने का वक्त दीजिए। उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मुझे वो वक्त दिया। वो वक्त का ड्यूरेशन 1 साल था, पूरे 1 साल। और 1 साल मैंने उस चीज़ को सोचा, समझा, और उस 1 साल के दरमियान हमारे पेरेंट, डैट मीन्स हमारे फादर या मदर, कोई भी मुझे फोर्सली नहीं बोले कि आप बताओ कि आपने क्या सोचा या नहीं सोचा, मुझे नहीं बताएं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, या कोई भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को समझें, अपने बच्चे को जानें
कि उन्हें करना क्या है, वो किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। उन्हें प्लीज़ फोर्सली किसी भी चीज़ के लिए ना कहें। अगर सपोज़ उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर वो व्यापार नहीं करना चाहते हैं, अगर वो किसी खेल से प्रेरित हैं, सपोज़ कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस या चेस, एनीथिंग, कुछ भी, क्रिकेट, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें उसी सेक्टर में भेजें। ऐसा नहीं है कि वो सेक्टर में लोग पैसे नहीं कमाते, नाम नहीं कमाते, इज़्ज़त नहीं कमाते, शोहरत नहीं कमाते, उसमें भी कमाते हैं। हमारे देश में, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं, जहाँ की लोग उस खेल के दुनिया में भी जाकर के बड़े-बड़े नाम कमाए हैं। मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल का नाम देता हूँ। क्रिकेट में हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, अ और भी आप सेक्टर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ के प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को समझें कि आप करना क्या चाहते हैं और किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस सेक्टर में आगे बढ़ें। हाँ, मे बी एक चीज़ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, शायद उस सेक्टर में आपको आगे बढ़ने के लिए फंडिंग की इशू हो सकती है। सपोज़ आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके पिताजी के पास उतने फंड नहीं हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत सारी ऑप्शन हैं जो कि कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आप उस कॉलेज के लिए जो उनका टेस्ट होता है उसे आप दे करके उनसे आप अच्छे मार्क्स ला करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो पढ़ाई की जो फ़ी है वो मिनिमम हो जाए, जो आपके फादर एफर्ट कर सकते हों। या फिर गवर्नमेंट भी आज के डेट में पढ़ने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर कॉलेज में आप जाते हैं तो अगर सपोज़ प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर आप सरकारी कॉलेज हैं, आप वहाँ पर कंपटीशन दे के जाते हैं, तो फिर आपको पढ़ने का लोन नहीं है, तो आप अगर कॉलेज से कहते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए लोन की आवश्यकता है, तो वो आपको बिना बोनाफाइड लेटर इशू करेंगे, जो कि आपको बैंक से लोन दिलाने में मदद करेगा। और ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसी फैसिलिटियाँ हैं हमारे यहाँ, तो मैं फिर क्यों अपने लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ करूँ? हमारा यही कहना है। बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम ही आएंगी, आप उन्हें फेस कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन के उस चरम परिस्थिति पे पढ़िए जहाँ पे कि आपको अपने टारगेट को अचीव कर लें, आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो कभी भी घबराएं नहीं, मुश्किलों से घबराएं, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप उनसे लड़ना नहीं सीखिएगा। अगर एक संपन्न परिवार के बच्चे को अगर ये बोला जाए कि आपको इतनी सारी मुश्किलें आएंगी, तो वो फेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ उसने कभी मुश्किलें देखी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एक संपन्न परिवार के लोग जैसे ना सोचें, आप एक मिडिल और लोअर क्लास की फैमिली टाइप का सोचें, ताकि आप उस चीज़ को फेस कर सकें, आप उसे अचीव कर सकें और उसमें विनर हो। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, जिस पे मैं आप लोग को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, वो मैं उस चीज़ से रिलेटेड करूंगा जो इंसान वैसे लोग हैं, वो इंसान वैसे लोग हैं जो फिज़िकली डैमेज हैं, पोलियोग्रस्त हैं। मैं उन सब लोगों की बात करूंगा हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसमें, कि क्या वैसे परिस्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। मैं उसकी बात अगले टॉपिक में करूंगा और वो टॉपिक मैं जल्द ही लाऊंगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा जो जिसे मैंने सामने से देखा है, वैसा एग्ज़ाम्पल दूंगा, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, आप एक इंस्पिरेशनल चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। वैसे मैं दुनिया में और भी एग्ज़ाम्पल देखूंगा, मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि क्या आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।